यानी कि हिंदी में कहानी, स्टोरी राइटिंग, कहानी लेखन। तो हम जैसा कि पहले पाठ पढ़ चुके हैं ईमानदार लकड़हारा, तो ईमानदार लकड़हारे की जो है कहानी थी, तो वो कहानी में आती है। इसलिए मैं आपको कोई अलग से कहानी नहीं सिखाऊंगी, आपको कि ईमानदार लकड़हारे की कहानी ही याद करनी है और इसको लिखना आना चाहिए अपने शब्दों में। तो एक बार फिर से स्टोरी राइटिंग यानी कि कहानी लेखन में आपको बताती हूँ, ईमानदार लकड़हारा। तो इस कहानी का नाम आपको क्या लिखना है? ईमानदार लकड़हारा ही लिखना है। इस कहानी में एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी है कि वो किस तरह से अपनी जीविका के लिए भरण पोषण करता है, जीविका कमाने के लिए, और किस तरह से वो अपना जीवन जीता है, पैसे कमाता है ईमानदारी से। ठीक है, तो हम ये देखेंगे और आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद करना है यह कहानी। ईमानदार लकड़हारा कहानी का शीर्षक है। तो शुरू करते हैं। चंद्रपुर गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम भोला था। वह बहुत मेहनती था। सुबह उठकर कलेवा करता, अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल में दिन भर लकड़ियां तोड़ा करता था। शाम को लकड़ियों का गट्ठर बाजार में बेचकर जो पैसे पाता, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह कभी आलस नहीं करता था। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा, तो आपको लिखना है कि कहानी क्या है। चंद्रपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करता था? रोज लकड़ियां काट कर करता था। वो रोज सवेरे, आपको लिखना है रोज सवेरे कलेवा यानी कि नाश्ता, वो सवेरे उठकर जो है कलेवा करता था यानी कि नाश्ता करता था और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जो है जंगल में दिन भर लकड़ियां काटा करता था। और शाम होते ही वह लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करके उसका जो है वो बाजार में ले जाकर बेच देता था। और इस तरह से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह कभी भी आलस नहीं करता था। तो एक दिन रोज की तरह भोला कुएं के पास में लगे हुए पेड़ की लकड़ी काट रहा था। वह अपना काम बहुत ध्यान से कर रहा था। इतने में उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर कुएं में गिर गई। वह रोने लगा और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, यह कुल्हाड़ी ही तो मेरे पूरे परिवार की रोटी का सहारा थी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी भी तो नहीं है। जब वह रो रहा था, तभी अचानक कुएं में से एक आदमी बाहर आया और उससे पूछने लगा, क्यों रोते हो? क्या हुआ? मुझे बताओ। हो सकेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोते रोते उसने उस आदमी को अपनी सारी कहानी बता दी। तो वो बहुत ही ईमानदारी से काम किया करता था रोज की तरह, और वो बहुत ही ध्यान से काम किया करता था। एक दिन क्या कर रहा था वो? एक दिन जो है वह कुएं के पास में लगे पेड़ को काट रहा था, उसकी लकड़ियां काट रहा था। तभी वो अपना ध्यान बहुत ध्यान से कर रहा था काम, जो है ध्यान से लकड़ी काट रहा था। लेकिन क्या हुआ, अचानक से उसके हाथ से जो है कुल्हाड़ी छूटकर पास में जो कुआं बना हुआ था उस कुएं के अंदर गिर गई। और वह जो है जोर जोर से रोने लगा और भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान, मेरी मदद कर, ये कुल्हाड़ी जो है मैं कैसे निकालूं? यह तो कुल्हाड़ी ही तो जो है मेरे पूरे परिवार के लिए रोटी का सहारा थी। तो अब मैं क्या करूं? तो इतने में क्या होता है, उसके पास वो मन ही मन में सोचता है कि मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। तो वो इस तरह से रोता है। तो अचानक जो है कुएं में से एक आदमी बाहर आता है और उससे पूछने लगता है कि तुम क्यों रो रहे हो? क्यों रो
मुझे इसका कारण बताओ, तो हो सकेगा तो मैं तुम्हारी क्या करूँगा, मदद करूँगा। तो रोते रोते उसने अपनी सारी बात बताई, ठीक है, सारी कहानी सुना दी। मतलब कि मैं पेड़ के जो है पेड़ की लकड़ियाँ काट रहा था, और इस तरह से उसने आपको इस तरह से बोला है कि उसने उस आदमी को अपनी कहानी बता दी। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर कहानी सुनते ही वह आदमी कुएं में उतरकर एक चमकती कुल्हाड़ी ऊपर लाया और उसने भोला से पूछा, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? अगर यही है तो इसे ले लो। भोला ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। तो वो आदमी नीचे जाकर कुएं में वापस आया और अपने साथ वापस क्या लाया, एक सोने की कुल्हाड़ी लाया। वो पहली बार गया तो पहली बार याद रखना कि आपको पहली बार वो क्या लेकर आया, सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया। तो उसने भोला से पूछा, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तो वो बोलता है, नहीं, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। उस आदमी ने कुएं से और एक कुल्हाड़ी निकालकर भोला से कहा, तो फिर यह कुल्हाड़ी तुम्हारी होगी, इसे ले लो। कुल्हाड़ी देखकर भोला ने कहा, नहीं, ये भी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है। फिर एक और बार, दूसरी बार वो आदमी जो कुएं में से प्रकट हुआ था वो वापस अंदर गया कुएं के अंदर और दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आया। और दूसरी कुल्हाड़ी कैसी थी? चांदी की कुल्हाड़ी। उसने एक बार फिर से पूछा, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तो भोला ने कहा कि नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है। ठीक है, फिर जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, वह मना कर रहा है और भगवान जो है, वो जो आदमी था वो भगवान था, तो भगवान उससे पूछ रहा है कुल्हाड़ी निकाल कर। अभी आगे देखते हैं हम। तीसरी बार उस आदमी ने लोहे की कुल्हाड़ी पानी से निकालकर भोला से पूछा, तो यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है क्या? अपनी कुल्हाड़ी देखकर भोला बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था, वे भगवान थे। उन्होंने भोला की परीक्षा ली थी। तो वो जो आदमी कुएं में से प्रकट हुए थे वो कौन थे? भगवान थे। तो आपको लिखना है कि तीसरी बार जो है वो आदमी कुएं में से फिर से जाकर जो है कुल्हाड़ी लेकर आया, पानी में से निकाल कर कुएं के। और वो कुल्हाड़ी कैसी थी? तीसरी बार जो लेकर आया था, लोहे की कुल्हाड़ी थी। तो उसने भोला से एक बार फिर पूछा, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तो भोला ने बोला, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, यही लोहे की कुल्हाड़ी मेरी है। तो जो है भगवान जो थे वो और कोई आदमी नहीं था, वो भगवान थे साक्षात। तो उन्होंने बहुत उन्हें खुशी हुई कि भोला इतना ईमानदार है, और भोला ने उसको धन्यवाद दिया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यह कुल्हाड़ी मेरी है। तो वह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था, वो कौन था? भगवान थे। और भगवान ने जो है भोला की परीक्षा ली थी। लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी देखकर भगवान उस पर खुश हो गए और उन्होंने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भोला को इनाम में दे दी। तो लकड़हारे की जो है सच्चाई और ईमानदारी को देखकर जो है भगवान जो बहुत खुश हुए और उन्होंने लकड़हारे भोला को जो है सोने की, चांदी की और लोहे की कुल्हाड़ी भी दी। तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी जो है इनाम के रूप में दी थी, और लोहे की कुल्हाड़ी तो भोला की थी। तो ये तीनों कुल्हाड़ी जो है उसको दे दी, और सोने और चांदी की कुल्हाड़ी किसके रूप में दी? इनाम के रूप में। ठीक है, तो इस यहाँ पर कहानी समाप्त होती है और आपको सीख भी लिखनी है कहानी समाप्त होने के बाद कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है। तो सीख में है सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सीख क्या है इस कहानी की? कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। भोला ईमानदार और सच्चा होता है, तो इसीलिए इसकी भगवान परीक्षा लेने के बाद जो है उसकी सच्चाई और ईमानदारी से खुश होकर जो है उसे वो लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी उसे इनाम में दे देता है। तो उसकी जीत होती है ना, सच्चाई की जीत होती है।
तो बच्चों, आपको ये ईमानदार लकड़हारे की कहानी मैंने एक बार पहले भी आपको एक पाठ के रूप में पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको अब जो है स्टोरी राइटिंग में यानी कहानी लेखन में मैं आपको 2 कहानी लिखवाऊंगी। तो आज पहली कहानी ये है कि ईमानदार लकड़हारे की कहानी। तो आपको ये अपने शब्दों में लिखना आना चाहिए या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि भोला जो है एक ईमानदार लकड़हारा था। और आपको पूरी तरह से लिखना है कि चंद्रपुर गांव में एक भोला नाम का लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा बहुत ही ईमानदार था। वो रोज सुबह उठकर जो है नाश्ता करके रोज जंगल में लकड़ियां काटने चला जाया करता था और वो लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और एक दिन क्या हुआ कि वो रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। तो लकड़ियां कहाँ काट रहा था? लकड़ियां एक कुएं के पास के पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। जब वो लकड़ी काट रहा था तो कुल्हाड़ी जो है अचानक से उसके हाथ से छूटकर कुएं के अंदर गिर गई। तभी वो जोर जोर से रोने लगा और वो सोचने लगा कि मैं अब क्या करूँगा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा लकड़ियाँ काट कर, तो मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है। तभी क्या होता है, कुएं में से एक आदमी प्रकट होता है और वो आदमी उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। इस तरह से आपको साधारण शब्दों में लिखना है। बस आपको ये कहानी समझ में आनी चाहिए कि इस कहानी में क्या हुआ है। और पहली बार भगवान ने जो उस आदमी ने यानी भगवान के रूप में प्रकट हुए थे, तो पहली बार कौन सी कुल्हाड़ी दी? तो पहली बार सोने की कुल्हाड़ी लाकर दी। तो वो मना करता है, बोला कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, सोने की कुल्हाड़ी है। फिर वापस वो अंदर चले जाते हैं कुएं के और दोबारा दूसरी बार जो है वो चांदी की कुल्हाड़ी लाते हैं। तब भी भोला मना करता है कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। तो तीसरी बार फिर भगवान कुएं के अंदर जाते हैं, कुएं के पानी में से लोहे की कुल्हाड़ी निकालते हैं और वो भोला से पूछते हैं। तो भोला बोलता है कि हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, ये लोहे की मेरी कुल्हाड़ी है। तभी भगवान उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न हो जाते हैं कि वो कितना ईमानदार है और ईमानदारी की इनाम के रूप में जो है सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भोला को दे देते हैं और भोला बहुत ही खुश हो जाता है। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो इस तरह से आपको बहुत ही कम शब्दों में भी आप लिख सकते हैं यह कहानी ईमानदार लकड़हारे। तो इस कहानी का शीर्षक क्या लिखोगे? ईमानदार लकड़हारा। और आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हो या अपने शब्दों में भी आप, इसलिए आपको कहानी याद रहनी चाहिए। तो अपने शब्दों में भी आप ये कहानी और या फिर इस तरह से भी ये कहानी देखकर आपको जो है अपनी नोटबुक में लिखना है और लिख कर याद करना है। ठीक है, तो आप मेरी दी गई PDF के अनुसार ये कहानी जो है लिखिए अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू।